हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में तुम लोग को 30 मिनट्स के अंदर पूरा नारुतो एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। और एक एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से कि अगर तुम लोग नारुतो नहीं देखा है तो ये वीडियो को एक ओवरव्यू की तरह लेना और इस वीडियो को देखने के बाद पूरा नारुतो देख लेना। बट इस वीडियो को पहले देख लो, और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए बहुत अच्छा रिकैप होने वाला है। इस वीडियो को बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लगा है, तो मेरी मेहनत को एक सपोर्ट, एक लाइक देके कर देना। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले मैं तुम लोग को नारुतो के बारे में थोड़ा बता दूं। नारुतो एक बच्चा है जो अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। उसके मॉम और डैड ख़त्म हो गए हैं, मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो टोटली अकेला रहता है, उसके साथ कोई नहीं है और ज़्यादा लोग को उसके मॉम डैड के बारे में पता भी नहीं है। कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता है विलेज में। कोई के पेरेंट्स अपने बच्चों को नारुतो के साथ खेलने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नारुतो के अंदर एक राक्षस है, जैसे बोलते हैं नाइनटेल। नारुतो के अंदर नाइनटेल फॉक्स है, तो इस वजह से कोई नारुतो के अपने साथ खेलने नहीं देना चाहता है। और सबको लगता है कि वो एक श्रापित बच्चा है, इसके कारण 4th होकागे चले गए। इसी कारण से नारुतो का चाइल्डहुड रहता है बहुत ही ज़्यादा सैड रहता है और नारुतो को अपने चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो बहुत इमोशनल है इस सीरीज़ में। तो नारुतो की स्टार्टिंग में मैं तुम लोगों को बता दूं पहले कि जिन्चुरुकी क्या होते हैं और थोड़े ऐसे कॉमन टर्म जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, जिससे कि तुम्हें इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो जिन्चुरुकी वो होते हैं जिनके पास 9 में से एक टेल्स होता है। और 9 टेल्स क्या रहता है, एक फॉक्स रहता है और 1 टेल एक अलग अलग, मतलब बीस्ट समझ लो तुम, अलग अलग 1 2 3 4 रहते हैं, 9 रहते हैं और अलग अलग बीस्ट रहते हैं। हर विलेज में एक ना एक होता है। ये ज़्यादातर ये 9 डिवाइड्स होते हैं और इनके पास बहुत मैसिव चाकरा रहता है। ये कोई ना कोई इंसान के अंदर सील कर दिए जाते हैं, जिन्हें फिर बाद में हम जिन्चुरुकी बोलते हैं। हमारा नारुतो भी एक जिन्चुरुकी में से एक है और वो एक कमजोर निंजा है अभी, जो अभी हमारा जूनियर एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है। वो पूरी कोशिश करता है जूनियर एग्जाम पास करने की, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे शैडो क्लोन जुत्सु नहीं आता है। अब उसे शैडो क्लोन जुत्सु सीखना है, बट एक निंजा उसे ट्रिक कर देता है और बोलता है कि स्क्रोल चुरा लो। फिर ये अपना स्क्रोल चुराता है और ये वहीं से एक शैडो क्लोन जुत्सु सीख लेता है खुद से, वही बहुत कम टाइम में। तो जो नारुतो का मास्टर है इरुगा सेंसेई, ये देख के बहुत शौक हो जाता है। वो उसे पूरी रियलिटी बताता है कि वो ट्रिक हो गया है और अब उसे मतलब इस स्क्रोल को वापस लौटाना पड़ेगा। पूरे निंजा नारुतो को ढूंढ रहे होते हैं, अब इसको ये लौटाना पड़ेगा। बट इरुगा सेंसेई और उसके बीच में लड़ाई होती है और फिर नारुतो भी बीच में आता है, अपना जलवा दिखाता है क्योंकि उसके पास 9 टेल फॉक्स है, तो उसके बाद बहुत मैसिव लेवल में चाकरा है। अब वो उसे बहुत आसानी से हरा देता है क्योंकि उन्हें शैडो क्लोन जुत्सु सीख लिया है और वो एक टाइम में हजारों शैडो क्लोन समन कर सकता है, मतलब बहुत मैसिव अमाउंट में। और मैं बता दूं वो अपने सेंसे से भी ज़्यादा समन कर सकता है अभी के टाइम में। तो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और नारुतो अपना जूनियन बन जाता है, जो कि वो इतनी देर से नहीं बन पा रहा था क्योंकि अब उसे शैडो क्लोन आता है। अब उसे एक टीम मिलती है जिसमें उसके पास रहते हैं सासुके और साकुरा। एक वीक जिसको हम नारुतो ले लेते हैं, मतलब उल्लुंग एक नारुतो जैसे वीक इंसान को रखते हैं और 2 पावरफुल को, जिससे कि एक वीक 2 पावरफुल से कुछ सीख ले। और इनको एक एक सेंसे मिलता है, जैसे कि नारुतो को मिला है ककाशी सेंसे, जो कि इन तीनों का पहले टेस्ट लेता है कि ये तीनों एक अच्छी टीम है या नहीं, फिर इनका सेंसे बनेगा, नहीं तो इनको रिजेक्ट कर देगा। तो अब ये इन तीनों का टेस्ट लेता है। इसको तो पहले को समझ में नहीं आता, इनको लगता है ये तीनों बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आ पाएगा। पर इस टेस्ट के बीच से पता चल जाता है कि इन तीनों का बॉन्ड और जो टीम वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये इन तीनों को अपनी टीम में लेता है। इन तीनों का फोटो सेशन होता है, काफ़ी मस्ती होती है और फिर आगे इन लोगों को एक मिशन मिलता है, जो मिशन में इन तीनों को जाना पड़ता है आउट ऑफ विलेज। इनको एक गार्ड जैसे नौकरी टाइप की समझ लो, तो एक गार्ड बन के जाना पड़ता है और उसके विलेज में छोड़ना पड़ता है। तो ये C रैंक मिशन रहता है। तो ककाशी इनके साथ जाता है और सब जितने भी अलग अलग निंजा रहते हैं उनके मिशन मिल रहे होते हैं। अब इन लोग आउट ऑफ विलेज जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल निंजा इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ककाशी पहली ही फाइट में समझ जाता है कि ये कोई छोटे निंजा नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा ककाशी का भी इंट्रो दे दूँ साथ में। ककाशी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल निंजा है लीफ विलेज का, जिसका बहुत ज़्यादा नाम है अलग अलग विलेजेस पे और उसे कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब समझ लो जो जो निंजा इसके ऊपर अटैक करेंगे उन सबको इसके बारे में पहले ही पता है, क्योंकि ये लीफ विलेज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजा है।
तो अब ये आगे जाते हैं और इनको पता चलता है कि एक शॉर्ट्समैन इनके पीछे पड़ा है, इनके नहीं मतलब उस आदमी के पीछे। अब इन्हें ऐसे बताना पड़ेगा। चाहते तो इन लोग पीछे वापस जा सकते थे, पर इन लोग नहीं गए अपने विलेज वापस। इन लोगों ने सोचा कि अब इसको छोड़ दें। तो अब इन लोग आगे बढ़ते हैं। उससे लड़ाई होती है। ज़ाबाज़ू नाम रहता है उसका, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। ककाशी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है इससे फाइट करने में, बट एट दी एंड ककाशी तो हमारा कॉपी निंजा है, वो इसे हरा ही देता है। अब आगे बढ़ते हैं और जो एक हाकू नाम का इंसान रहता है, जो इसका दोस्त रहता है, वो इसे लेके चले जाता है वापस। अब वो मरा नहीं है तो वापस वो इस आदमी को मारने आएगा ही। अब इन लोग थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक दिन बाद फिर से वो वापस आता है हाकू के साथ। अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल में इंटेंस बैटल होता है ककाशी और ज़ाबाज़ू के बीच में, हाकू और हमारे टीम 7 के बीच में। हमारा जो नारुतो रहता है वो इससे फाइट करता है, पर नारुतो अभी तक केपेबल नहीं है कि इसको हरा दे। ये तीनों बहुत लड़ते हैं हाकू से, पर अपना जो नारुतो रहता है नाइनटेल फॉक्स का जाने अनजाने चाकरा यूज़ करके इसे हरा देता है। ककाशी भी दूसरी तरफ से अपनी चिडोरी यूज़ करके हरा देता है। अब चिडोरी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन रहता है जो कि बहुत कम निंजास को आता है, और आगे जाके इसे सास्के भी सीखेगा। इसको थोड़े पावरफुल निंजा ही यूज़ कर पाते हैं। अब जब ये दोनों हार जाते हैं तो कुछ लोग को भेजता है, जिनने इस आदमी को मरवाने भेजा था, वो ज़ाबाज़ू को मरवाने के लिए और लोग भेज देते हैं, क्योंकि वो मिशन फिल कर गया है और उसके पैसे वो डूब ही गए हैं। तो अब वो इसे मरवाने के लिए भेज देता है बहुत सारे लोग। बट तुम सोचो, इतनी जख्मी हालात में भी ज़ाबाज़ू सबको हरा देता है। और ये बात से तुम लोग को नारुतो में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो अब ये सबको हरा देता है बहुत ही ज़्यादा ईजिली तो नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रगल करके। बट फाइट के आखिरी में हमारे ज़ाबाज़ू और हाकू का भी डी एंड हो जाता है, वो दोनों मर जाते हैं। इसी के साथ हमारे निंजास का पहला मिशन ख़त्म होता है। तो अब इस मिशन के बाद हमारे निंजास विलेज में वापस जाते हैं। तो अब हमारे निंजास का चुनन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए इन लोगों को पहले तो रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जहाँ पे कोई टेस्ट बन नहीं रहता है। तो यहाँ पे लोग चीटिंग वगैरह करके पास होने की कोशिश करते हैं, बट इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ये पास हो जाते हैं, इनकी टीम पूरी पास हो जाती है और इन लोग जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जहाँ पे इन लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है जो कि एक फॉरेस्ट जैसा रहता है। वहाँ पे इन लोगों को सर्वाइव करना रहता है कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। अब बहुत सारे निंजास की एक दूसरे से फाइट होती है। यहाँ पे अलग अलग विलेज के निंजा आए होते हैं एक चुनन बनने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा इंटेंस रहता है इन लोगों के लिए, क्योंकि अभी छोटे लेवल के निंजास हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ ओरोचिमारू भी आया रहता है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा लेजेंडरी सानिन के बारे में बता दूँ। लेजेंडरी सानिन ये 3 निंजा होते हैं जो स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आगे। ये इसके पहले जो ग्रेट निंजा वॉर होती है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करे होते हैं, तो इनका नाम लेजेंडरी सानिन पर गया होता है। अब उनमें से एक रहता है जिराया, ओरोचिमारू और सोनाडे। आगे आपको इनके बारे में पता चलेगा। अब हम यहाँ से ओरोचिमारू के बारे में देखते हैं। तो अब ये जो नारुतो, सास्के और साकुरा रहते हैं, इनका सामना होता है ओरोचिमारू से। ये कोई टेस्ट देने नहीं आया होता है, ये सब नज़र रखने आया होता है, और किस लिए वो तुम लोगों को आगे पता चल ही जाएगा, है ना। तो अब इन लोगों की इनसे फाइट होती है, क्योंकि अब ओरोचिमारू तो लेजेंडरी सानिन है, तो ओरोचिमारू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम समझ लो कि ये होकागे से नीचे लेवल में है बस। तो ये इन तीनों को तो बहुत ईजिली फीट कर देगा। अब इन तीनों की फाइट होती है ओरोचिमारू से। ये 3 बहुत अच्छा लड़ते हैं, बट ओरोचिमारू के सामने इनका कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक कर्स मार देता है सास्के को और सील कर देता है थोड़ा सा चाकरा नारुतो का उसके पेट में, तुम देख सकते हो ऐसा, है ना। तो अब आगे यहाँ पे नारुतो, सास्के और ये जो साकुरा रहते हैं वो बच जाते हैं और एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, और भी कई निंजा एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। अब मैं तुम लोगों को आगे एक सैंड विलेज के निंजा के बारे में बता दूँ। इसका नाम गारा रहता है। इसके एक भाई और बहन भी रहते हैं। तो गारा जो रहता है वो 1 टेल फॉक्स का जिन्चुरी रहता है, जो कि बहुत ताकतवर रहता है। मतलब तुम समझ लो अभी के टाइम में जो विलेज में एग्ज़ाम देने आए हैं उनमें सबसे ताकतवर में से गारा भी एक है। तो अब गारा और रॉकली की फ़ाइट होती है आगे, जो हमारे एक एग्ज़ाम का ही पार्ट है, तुम समझ लो। तो अब इन दोनों की फ़ाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम लोगों को देखने में। अब तुम लोग देखना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ाइट है और मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। इन दोनों की फ़ाइट के बाद अब जो नारुतो, सास्के, साकुरा रहती है, इनको भी ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि अब इनको आगे वाले राउंड में जाना है। तो जो 3rd राउंड रहता है उसके लिए ये तीनों ट्रेन करने जाते हैं। तो सास्के के लिए तो ककाशी है, ककाशी बोल देता है सास्के को ट्रेन करने के लिए।
तो हमारा नारुतो पूछता है ककाशी से उसे ट्रेन करने के लिए, बट ककाशी उसे मना कर देता है क्योंकि एक टाइम में सास्के और नारुतो दोनों को ट्रेन करना बहुत टफ होता है उसके लिए। तो वो नारुतो को मना कर देता है और दूसरा ट्रेनर देता है नारुतो को, जो कि नारुतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो वो उसे मना कर देता है और नारुतो भाग जाता है वहाँ से और बोलता है मैं नया ट्रेनर देखूँगा अपने लिए। वहाँ उसे मिलते हैं मास्टर जिराया, जिसको वो मनाता है ट्रेन करने के लिए। शुरू में तो वो ही मना करते हैं, लेकिन फिर वो आखिरी में उसे ट्रेन करने के लिए मान ही जाते हैं। फिर जब वो नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें बीच में समझ में आ जाता है कि इसके पास इतना ज़्यादा चाकरा होने के बाद भी ये चाकरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से। तो फिर वो उसे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ओरोचिमारू ने उसके ऊपर एक जुत्सु किया है जिससे कि उसका चाकरा उसके अंदर उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो पहले उस सील को तोड़ते हैं और नारुतो को बहुत ही ओपी जुत्सु सिखाते हैं और एक समनिंग जुत्सु भी सिखाते हैं। इसके बाद नारुतो का पावर लेवल सास्के से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और वो सास्के से बहुत ताकतवर हो गया है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो इनने टोड समनिंग जुत्सु बताया है जिराया है नारुतो को, वो टोड कोई आम टोड नहीं है, वो बहुत ही ताकतवर टोड है और वो बहुत ही कम लोग को समन करना आती है। समनिंग जुत्सु हर कोई नहीं सीख सकता है निंजा वर्ल्ड में अभी तक। जो अभी नारुतो बहुत पावरफुल बन गया है, इसकी वजह से तो आगे वाले बैटल ही बहुत आराम से जीत जाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारा ककाशी रहता है वो सास्के को ट्रेन कर रहा होता है क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रहा है, तो अब इन लोगों की फाइट होगी और जो नेक्स्ट राउंड होगा वो ही फैसला करेगा कि इन लोग आगे अपग्रेड हो पाएंगे या फिर नहीं। और ये राउंड ऐसा नहीं है कि जो जीता है वो अपग्रेड होएगा। अब यहाँ पे होकागेस और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो यहाँ पे देख के डिसाइड करेंगे कि ये निंजा आगे जाना चाहिए या नहीं, मतलब ये चूनिन बनना चाहिए। तो अब इन लोग के एग्ज़ाम का टाइम होता है। अब इन लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं जहाँ पे नारुतो की फाइट नेजी के साथ होती है। अब मैंने अगर तुम्हें नहीं बताया हूँ तो नेजी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल निंजा है लीफ विलेज का। यहाँ पे 3-4 विलेज है, लीफ विलेज, रेन विलेज और बहुत सारे अलग अलग। अब नाम तुम लोग को आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो नेजी रहता है नारुतो के ही विलेज का एक बहुत पावरफुल निंजा रहता है। अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि नारुतो इसको गलती से भी हरा पाएगा, बट अब नारुतो हमारा जो नारुतो है वो जिराया सेंसेई ट्रेनिंग लेके आया है, तो वो इसे हरा देता है और सब एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि नारुतो इतना केपेबल ही नहीं है कि वो नेजी जैसे एक पावरफुल निंजा को हरा सके। और ये लीफ विलेज का सबसे पावरफुल निंजा में से एक है, मतलब जो अभी जोनिन है उनमें। अब आगे स्टोरी बढ़ती है और हम देखते हैं कि अभी तक तो सास्के आया नहीं है, तो ककाशी और सास्के एक और फार्मिंग मूवमेंट के साथ एंट्री लेते हैं जहाँ पे अभी और भी निंजा की फाइट हुई होती है। कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं, बट ये जो अभी हमारी ये फाइट हुई है इनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो किसी की कैपेबिलिटीज़ देख के ही निकलेगा। ये कोई जीते कोई हारे ये देख के नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 2 पावरफुल अपोनेंट हो जाएँ एक साथ, और अगर एक हार जाए तो एक का मतलब चांस मिस हो जाएगा ना। तो जो निंजास हैं हमारे होकागे हैं वो और बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हो गई, वो सब यहाँ देखेंगे, जो अच्छा रहेगा उसे ही पास करेंगे और जो नहीं रहेगा उसे फिर से देना पड़ेगा बाद में एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे ओरोचिमारू का अटैक हो जाता है और जो हमारा होकागे रहता है वो ओरोचिमारू से लड़ता है, बट हमारा ओरोचिमारू होकागे को हरा देता है क्योंकि उसने 2 मतलब फर्स्ट एंड सेकंड होकागे समन कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं कि इनमें से एक होकागे ने हमारे थर्ड होकागे को ट्रेन किया है और जो थर्ड होकागे है उसने ओरोचिमारू को ट्रेन किया, मतलब इसका ये सेंस है, तुम समझ सकते हो। बट ये अपने सेंसे को ही मारने आ गया है विलेज पे। अब ये हमारे थर्ड होकागे को ले दे के मार ही देता है, बट थर्ड होकागे 3 इतने बड़े प्लेयर समझ लो, इतने बड़े निंजा से लड़ने के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड रहता है, फिर भी वो हमारे ओरोचिमारू का हाथ ले ही लेता है और यहाँ पे बीच पे 1-2 समनिंग जुत्सु भी करता है जो कि बहुत ज़्यादा एपिक रहते हैं। अब तुम लोग देख सकते हो आगे मेरी वीडियो में जो मैं डालूंगा अपने चैनल पे, तुम लोग उसमें देख लेते हैं इनकी फाइट्स। अब हम आगे देखते हैं कि जो नारुतो रहता है, सास्के रहता है, इनकी फाइट गारा से हो रही होती है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी जस्ट पहले बताया था। गारा के पास 1 टेल फॉक्स रहता है, तो जैसे कि जो हमारा नारुतो है वो 9 टेल का जिन्स शुरू की है और जो हमारा गारा है वो 1 टेल का जिन्स शुरू की है। तो अब पहले वो सास्के और गारा की फाइट होती है क्योंकि जो
अभी हमारे नारुतो, सास्के और गारा की फाइट चल रही होती है। ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपने सेंसेस से वापस आ जाए, पर जो हमारा सास्के रहता है उसकी इतनी औकात नहीं रहती कि वो अभी इसको हरा पाए। तो हमारा नारुतो और सास्के बहुत कोशिश करते लेकिन इसको हरा नहीं पाते। तो फिर नारुतो फिर समन करता है अपने टोड को, जो कि बहुत ताकतवर रहता है। और दूसरी तरफ जो हमारा वनटेल रहता है वो भी अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है। अब क्योंकि ये टोड भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि इसको जिराया और फोर्थ होकागे ने यूज़ करा है, तो ये एक ऐसा वैसा फॉक्स वो क्या बोलते हैं टोड तो है नहीं। इसीलिए अब हमारा नारुतो इसके ऊपर एक जुस्सू करता है जिससे कि ये नाइन टेल फॉक्स जैसा दिखने लगता है और वन टेल को बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर देता है। और यहाँ पे हमारा गारा आ जाता है उसकी ट्रू कॉन्शियसनेस पे, वो सबको समझ जाता है और उसको सब कुछ के बारे में पता चल जाता है। अब क्योंकि हमारे थर्ड होकागे अब नहीं रहे, ख़त्म हो चुके हैं वो, तो अब हमारे विलेज को चाहिए एक नया होकागे। तो जो इतने विलेज के निंजा रहते हैं वो सब जिराया को एक ट्रू होकागे की तरह देखते हैं कि होकागे बन सकता है अभी जिराया, क्योंकि वो ही विलेज में प्रेजेंट है और उससे अच्छा कोई है भी नहीं है ये विलेज में होकागे बनने के लिए। तो अब ऐसे बोलते हैं, पर हमारा जिराया रिफ्यूज़ कर देता है और वो बोलता है कि मेरी जगह मैं तुम्हें कोई और निंजा ला के दूँगा जो कि होकागे बनने के लिए वर्थ इट है। तो अब हमारे जिराया और नारुतो निकल जाते हैं एक नए होकागे को ढूंढने के लिए। जिराया को पता है उसे किसको लाना है, बट दूसरी तरफ हमारे विलेज में एक बहुत पावरफुल इंसान आ चुका है जिसका नाम है इताची उचिया। तुम समझ सकते हो ये इतना पावरफुल है कि इनने इसकी खुद की क्लैन को सिर्फ एक रात में ख़त्म कर दिया था। वो बात अलग है कि इसने इसकी विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब ये विलेज में आता है एकदम बहुत दहशत का माहौल हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े निंजा रहते थे, ककाशी, माइट गाय, सबको पता चल जाता है। ककाशी आता है, बट ये सिर्फ अपने एक अटैक से ककाशी को इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि वो खड़े होने की हालत में भी नहीं रहता है। अब सही टाइम में माइट गाय एंट्री लेता है, क्योंकि अब इतने सारे निंजास को हराना इनके बस में था, लेकिन अब ये लोग निकल जाते क्योंकि और आते ही जाते और इतने सारे निंजा को नहीं हरा पाते ये लोग। बहुत सारे निंजा जाते हैं, अगर ये लोग यहाँ रहते तो ये लोग यहाँ निकल जाते हैं और इनका मेन फोकस रहता है हमारे नारुतो को यहाँ से ले जाना, क्योंकि इनको चाहिए है नाइन टेल फॉक्स। हाँ, ये लोग अभी अकात्सुकी के मेंबर है। इसके साथ किसामे भी आया होता है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है, जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ देर पहले बताया था ना, ज़बाज़ू के साथ ये भी था। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। हमारे जो नारुतो और जिराया रहते हैं वो एक होटल में जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, बट जिराया एक लड़की के द्वारा ट्रिक हो जाता है और वो उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हमारे सास्के को पता चल गया है कि जो हमारे ये इताची और किसामे हैं वो नारुतो के पीछे हैं। तो मैं सास्के और इताची का रिलेशन बता दूं, ये दोनों बड़े और छोटे भाई हैं। इताची ने के मम्मी पापा को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि ये भाई बहन ने तो खुद के पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया इनने, और ये इससे बदला लेने के लिए इतने साल से ट्रेन कर रहा है। और जब इसे आज पता चला कि इताची विलेज में आया है तो ये अब पूरा बौखला गया है और ये अब इताची को मारने के लिए नारुतो की तरफ जा रहा है। इसे पता है नारुतो कहाँ जा रहा है। तो अब जहाँ पे अब जिराया अभी इसके रूम में नहीं है और इताची और किसामे पहुँच गए हैं नारुतो को लेने के लिए, बट यहीं पे एंट्री होती है हमारे सास्के की, जिसके साथ थोड़ी कन्वर्सेशन होती है इताची से। और इताची अब तुम जानते हो ऑब्वियसली इसको हरा देगा, तो इसे ज़्यादा नहीं मारता, तुम थोड़ा सा मार के इसे हरा देता है। और बट अब हमारा लेजेंडरी सानिन को समझ में आ जाता है कुछ तो गलत है, और वो समझ जाता है कि इसे ट्रिक किया गया है, और ये तुरंत पहुंच जाता है नारुतो को बचाने। जहाँ पे नारुतो को ले जाने ही वाले होते हैं वहाँ पे जिराया की एंट्री होती है, और जिराया अपने ऐसे ऐसे जुस्सू करता है जिसको देख के दोनों बौखला जाते हैं। और हमारा इताची अपनी पावर यूज़ करके यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो दोनों साथ में भी होके हमारे लेजेंडरी सानिन को हराने की दम नहीं रखते हैं। मेरे को पता है तब में से कई लोग बोलोगे इताची बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जिराया को हरा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिफीट जिराया। अब आगे देखते हैं। ये दोनों अब राशिंगन सीखने के लिए जाते हैं और इताची और किसामे भी अब लौट गए हैं। सास्के भी अपने विलेज में वापस लौट गया है, क्योंकि अब वो थोड़ा डिप्रेस टाइप का है, क्योंकि अब उसने बहुत सारा बैकलैश फेस किया है। उसे नारुतो ने सरपास कर चुका है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। इताची ने भी उसको हरा दिया है, वो अपने बचपन का बदला नहीं ले पाया है, अब उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो अब हमारा जिराया और नारुतो निकल गए हैं हमारे सफ़र में राशिंगन सीखने के लिए। वैसे सफ़र राशिंगन सीखने का नहीं है, फिफ्थ होकागे लाने का है। अब ये दोनों फिफ्थ होकागे लाने के लिए निकल गए हैं। ये अलग अलग मतलब विलेज में जाते हैं हमारे सुनाडे के सर्च में, उसको देखने के लिए। सुनाडे अगर तुम लोग को नहीं पता हो तो ये भी एक लेजेंडरी सानिन है, अगर मैं तुम लोग पहले नहीं बताया हूँ।
तो अब इन लोग सुनाडे को ढूंढने जा रहे हैं। इन लोग को सुनाडे नहीं मिल रही होती है, बट हमारा जो नरूटो रहता है वो बीच रास्ते में थोड़ी थोड़ी राशिंगान सीखता रहता है। हमारे जिराय से हल्की फुल्की ट्रेनिंग करता रहता है, जिसमें मतलब उसे तुम ऐसा समझ सकते हो कि मतलब तुम एक ऐसा समझ सकते हो कि उसे थोड़ी राशिंगन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, तो इसे सीखने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसको सिर्फ फोर्थ होकागे ही आज तक अच्छे से मास्टर कर पाया है, सीख पाया है, और इसे जिराय यूज़ कर पाता है। और जो नरूटो है वो हमारा थर्ड यूज़र बन जाएगा इस टेक्निक का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेडली टेक्निक है। चिडोरी भी इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब तुम समझ सकते हो मोस्ट पावरफुल टेक्निक के। तो यहाँ पे जिराय सुनाडे मिल जाती है, पर सुनाडे शुरू में तो मना कर देती है उसके साथ चलने के लिए, बट जैसे तैसे इन लोग इसको मनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और यहाँ बीच में इन लोग की फाइट भी होती है इस लड़के से, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, सॉरी। तो इससे अभी इन लोग की लड़ाई होती है और हमारा नरूटो इसको राशिंगन यूज़ करके मार देता है, मार डालता नहीं, मतलब टेक डाउन कर देता है और ये वापस भी आएगा। इसके बाद बहुत अच्छे जुत्सु है, बहुत ताकतवर निंजा है, बट नरूटो ने इसको राशिंगन के साथ टेक डाउन कर लिया। और फाइट के बाद हमारा नरूटो सुनाडे को लेके विलेज में आ जाता है, जहाँ पे सुनाडे बन जाती है हमारी फिफ्थ होकागे। नरूटो सबसे पहले जाता है सास्के को देखने के लिए, क्योंकि इताची से फाइट के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब यहाँ पे सुनाडे भी आ जाती है और सुनाडे अपने मेडिकल निंजा के जुत्सु की मदद से सास्के को ठीक कर देती है। यहाँ पे साकुरा भी होती है और पहले साकुरा को लगता है कि ये सब जो उसको गार्ड से बचाया था वो सास्के ने बचाया था। ये हमें सास्के के फ्लैशबैक में दिखता है और सास्के उसे बताता है फिर कि ये सब उसको नरूटो ने बचाया था अपने टोट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। टोट समन करा था उन्होंने जब उनने साकुरा को बचाया था। पर अब जब सास्के ठीक हो गया है तो सबसे पहले साकुरा गले लगाती है सास्के को, नरूटो की तरफ देखती भी नहीं और नरूटो की शक्ल बन जाती है पीछे। इसके बाद हमारा जो सास्के और नरूटो का एक बहुत ज़्यादा एपिक बैटल होता है। हमारी जो ऊपर टंकी वाला सीन है यहाँ पे से बहुत रील भी बनी थी बीच में। यहाँ पे हमारे सास्के और नरूटो का बहुत ही एपिक बैटल होता है। हमारा सास्के बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे रहता है, वो चिडोरी यूज़ करता है और हमारा नरूटो को तो राशिंगन आई गई है। तो उन दोनों का क्लैश होता है, दोनों के एक एक पंच टंकी में लैंड करते हैं, क्योंकि हमारा ककाशी उन दोनों को बीच ही में रोक देता है। एक तरफ से लगता है कि सास्के बहुत ताकतवर है, उनने पूरी टंकी ब्लास्ट कर दिया है, और पर जब हम नरूटो की टैंक देखते हैं तो उसका टैंक पीछे से पूरा खाली रहता है। मतलब तुम समझ सकते हो कि नरूटो की राशिंगन कितनी ताकतवर है। और यहीं तो सास्के को मिल जाता है एक रियलिटी चेक कि अभी वो कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट यहाँ पे हमारा ओरोचिमारू अब लोग भेज देता है सास्के को लाने के लिए, क्योंकि उसको सास्के के अंदर एक पोटेंशियल दिखता है कि वो एक बहुत ही अच्छा निंजा बन सकता है और ओरोचिमारू का सपना पूरा करने में भी वो उसे साथ दे सकता है। तो अब वो और निंजा भेज देता है सास्के को लेने के लिए, पर सास्के भी यहाँ पे इसके साथ जाएगा क्योंकि उसे भी ताकतवर बनना है। नरूटो बहुत ताकतवर बन चुका है और सास्के उसके सामने कुछ भी नहीं है। सास्के को उसको हराने के लिए, उसको सरपास करने के लिए, इताची से रिवेंज लेने के लिए ताकतवर बनना ही होगा, जिसमें उसकी मदद करेगा ओरोचिमारू। तो वो बिना कुछ सोचे समझे ओरोचिमारू के साथ जाने लगता है, ओरोचिमारू की चिल चपाटी के साथ। हाँ, तो अब ककाशी और बहुत सारे लोग इसे मना करते हैं, रोकते हैं, लेकिन ये नहीं मानता है, जाता है। पर जब हमारे निंजा को पता चलता है कि हमारा सास्के जा चुका है तो हमारा शिकामारू, शीबा, नरूटो और जितने भी सास्के के दोस्त रहते हैं वो सास्के को रेस्क्यू करने के लिए चले जाते हैं उसके पीछे। यहाँ पे बहुत एपिक बैटल होते हैं, जैसे गारा का होता है बहुत अच्छा बैटल, नरूटो का भी बहुत अच्छा बैटल होता है, सबके बहुत एपिक बैटल होते हैं। और लास्ट में हमारे नरूटो और सास्के का सबसे लेजेंडरी बैटल होता है अभी नरूटो की सीरीज़ का, नरूटो सीरीज़ का पीरियड में नरूटो की सीरीज़ सबसे अच्छा बैटल होता है। और यहाँ पे हमारा नरूटो खत्म हो जाता है। मैं लगा देता हूँ स्क्रिप्ट को, तब स्क्रिप्ट को एंजॉय करो और मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग के वीडियो कैसे